फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडो एसी के अंदर कैपिलरी की संख्या 2, 3, 4 या फिर 1 ऐसा क्यों रखा जाता है। किसी में कैपिलरी की संख्या कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो इसका क्या अर्थ होता है, ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी कि कैपिलरियों की जो संख्या है विंडो एसी के अंदर घटाई बढ़ाई क्यों जाती है। तो उसके लिए आपको इस चित्र को समझना पड़ेगा। ये हमने एक बॉक्स टाइप का बना दिया है और यह एक प्रकार का एवापोरेटर है। और एवापोरेटर का मतलब आपको पता है कि यही ठंडा भी करता है, विंडो एसी हो चाहे कोई भी एसी हो, जहाँ पर एवापोरेटर होता है वही कॉइल क्या होता है, ठंडा होता है। अब इस एवापोरेटर कॉइल में देखेंगे तो कुछ पाइपें बनी होती है। अब उन पाइपों के अंदर निर्माण, मतलब इसके अंदर पाइपों का निर्माण कैसे किया गया होता है, उसी के आधार पर ही कैपिलरी की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जाती है। अब मान लेते हैं कि हमारे इस एवापोरेटर में एक पाइप ऐसे आ रही है कुछ इस तरीके से, और इसमें हम 3 कैपिलरी लगाना चाहते हैं। देखिए, एक जो है कि कॉइल हमने तैयार कर दिया है, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, इसको हमने घुमा करके दूसरा सिरा बना लिया। उसके बाद एक और इसके अंदर हम कॉइल बैठाएंगे कुछ इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से सिस्टम के अंदर फिटिंग भी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सिरा और ये सिरा एक ही कॉइल है, मतलब यहाँ से यदि गैस आएगी तो यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद एक और हम कॉइल यहाँ पर बनाना चाहेंगे। तो यदि आप ध्यान से समझेंगे तो यह A1 और इसका इधर वाला सिरा A2 हम कर देते हैं, ये B1, इसका सिरा जो है इधर वाला B2 कर देते हैं, ये C1, और इधर का सिरा जो है C2 कर देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि इस पूरे एवापोरेटर कॉइल में जो पाइपों की संख्या है वो 3 प्रकार से कॉइलों को बनाया गया है, मतलब कॉइलों का जो रास्ता है वो 3 है। तो यदि इस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर पाइप बनाई गई है तो इसमें कैपिलरी की जो संख्या होगी वो 3 रखी जाएगी। कैसे की जाती है, अब इधर जो A2, B2 और C2 वाले जो लाइन है, इनको क्या किया जाता है, एक पाइप से जोड़ दिया जाता है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर से जो गैस आएगा या इधर से आएगा और वो इस रास्ते से हो करके यहाँ से बाहर निकलेगा। ये जो है सक्शन लाइन कहलाता है, सक्शन लाइन कहलाएगा। और यह जा करके कंप्रेसर के सक्शन से जुड़ जाता है, और जो कंडेंसर के फिल्टर के बाद कैपिलरी आती है उसकी संख्या यहाँ पर 3 रखी जाएगी। एक कैपिलरी के द्वारा इसमें गैस को प्रवेश कराया जाएगा, दूसरे कैपिलरी से B1 में और तीसरे से C1 में प्रवेश कराया जाएगा। अब कैपिलरी के बाद जो गैस आता है इस साइड में वह लो प्रेशर का होता है, तो प्रेशर लो होने के कारण यहाँ से ही कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो गैस आ रही है वह पूरे इतने कॉइल को ठंडा करेगी, इस सिरे तक के कॉइल को ठंडा करेगी। B1 के अंदर जो गैस आ रही है जो लो प्रेशर की, क्योंकि जो कैपिलरी है, कैपिलरी के बाद जो गैस आएगी वो लो प्रेशर में ही आएगी, तो वह इतने हिस्से को ठंडा करेगी। और ये वाली कैपिलरी जो है एवापोरेटर के इतने हिस्से को ठंडा करेगा। इससे होता क्या है कि हमारा पूरा एवापोरेटर एक समान मात्रा में ठंडा हो जाता है। यदि हम यहाँ पर ये तीनों को मिला करके मतलब पूरा एक ही कॉइल होता है, एक सिरा यहाँ पर होता है और इसको घुमाने के बाद दूसरा सिरा यहाँ से निकला होता है, तो एक ही कैपिलरी जाती। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कूलिंग जो है यहीं से स्टार्ट होती है, तो आधा दूर तक जो है कि कूलिंग बहुत ज़्यादा होगा
और धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे आएगा उसकी कूलिंग घटती जाएगी, क्योंकि इसमें जो पाइपों की लंबाई होती है बहुत ज़्यादा लंबा पाइप इसके अंदर फिट किया गया होता है। 100 से 150 फीट या उससे अधिक भी लंबा पाइप इसके अंदर लगाया जाता है, जिससे कूलिंग जो है बहुत करेगा तो आधा दूर तक बहुत ज़्यादा होगा, आधा जो है कि कम होगा। तो इसी वजह से पूरे एवापोरेटर कॉइल में एक समान मात्रा से कूलिंग हो, इसके लिए कैपिलरी की संख्या को यहाँ पर 3 रखा गया है और इसमें जो एवापोरेटर कॉइल है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। यदि इसी एवापोरेटर कॉइल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो वहाँ पर कैपिलरी की संख्या 2 रहेगी। यदि केवल एक हिस्से में बांटा जा रहा है तो वहाँ पर कैपिलरी की जो संख्या है वो 1 रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको कैपिलरी की संख्या से संबंधित जो आपके मन में सवाल आ रहे थे वह दूर हो गए होंगे, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको यह पता चल पाया होगा कि कैपिलरी की संख्या क्यों अधिक या कम की जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी प्रकार के वीडियो को आप तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।